हेलो क्लास 3, हाउ आर यू। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी लिटरेचर। आज है आपका पार्ट 5 कावेरी शैली। हिंदी लिटरेचर में ये आपका 5वां पार्ट कावेरी शैली है, जिसमें कि एक बच्चे की मेहनत की कहानी है, जिसमें वो बहुत मेहनती होता है, इतनी मेहनत करता है, सच्चे लगन से अपना काम करके सबका दिल जीतता है और शहर का सबसे बड़ा आदमी बनता है। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे ये स्टोरी वाला बच्चा हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी अपना काम मेहनत और लगन से करता है तो उसको लाइफ में सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 31। यह है कावेरी शैली। जैसे कि देख रहे हैं आप, चैप्टर का नेम बोर्ड पे मेंशन है, कावेरी शैली। यह एक ऐसी मेहनती बच्चे की कथा है जिसने अपनी मेहनत और सच्ची लगन से सबका मन जीत लिया और वह शहर का सबसे बड़ा आदमी बन गया। ठीक है। थाईलैंड के एक शहर में शिकातो नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसका कोई दूर का भी रिश्तेदार नहीं था। वह बहुत साहसी था। वह सामान ढोकर दुकानदारों को पहुंचाने का काम करता था। सभी दुकानदार उसकी मेहनत और ईमानदारी से खुश थे। स्वांग नाम का दुकानदार उससे विशेष प्रेम रखता था। एक बार शिकातो ने स्वांग को अपने मन की बात बताते हुए कहा, मैं सुकोथाई जाना चाहता हूँ। वहाँ एक धरती उपजाऊ है और वहाँ का राजा भी दयालु है। स्वांग ने कहा, हाँ, वहाँ का राजा पीपोंग एक नेक इंसान है। वह अपनी प्रजा को पिता की तरह चाहता है। नाउ टर्न योर पेज। किंतु तुम अभी बच्चे हो और वह देश यहाँ से बहुत दूर है। शिकातो सुकोथाई जाने का मन बना चुका था। एक दिन साहस करके वह अकेला ही चल पड़ा। ये एक बच्चे की कहानी है जो थाईलैंड, ये जगह का नाम है। ठीक है, इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है। थाईलैंड के एक शहर शिकातो नाम का एक बच्चा रहता था। अनाथ था वो। अनाथ मतलब जिसके माता पिता ना हो, और उसका कोई दूसरा दूर का भी कोई रिश्तेदार नहीं था। वह बहुत ही साहसी बहादुर था। ठीक है, वह क्या काम करता था, दुकानदारों को सामान पहुंचाता था। जैसे किसी से दुकान में सामान पहुंचाना है तो वो अपने कंधे पे लाद के उस दुकान तक वो सामान को बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करता था, और सब उसकी मेहनत और ईमानदारी से खुश भी थे। और लेकिन एक जो दुकानदार था स्वांग, वो दुकानदार उस बच्चे से शिकातो से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था। और क्या हुआ, एक बार शिकातो ने स्वांग को अपने मन की बात बताई। क्या बताया कि वो कहाँ जाना चाहता है, सुकोथाई एक जगह का नाम है, वो वहाँ जाना चाहता है। और उसने बताया कि वहाँ पे जो मिट्टी है, वहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी है, बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है, कुछ भी अगर हम खेती करते हैं तो हमें फसल उसमें अच्छी ही मिलेगी। तो और ये भी बताया कि वहाँ का जो राजा है वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही काइंड है वो। स्वांग ने कहा कि हाँ, वो राजा भी बहुत दयालु है। पीपोंग उस जगह का जो राजा है वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन क्या है, वो अपनी प्रजा को अपने पिता की तरह प्यार करता है। लेकिन वो जगह जो थी वो बहुत दूर थी, तो वो अभी बच्चा ही था शिकातो। तो उसने सजेशन दिया कि अभी तुम बच्चे हो, तुम अभी मत जाओ वहाँ। तो लेकिन उसने बात नहीं मानी, उसको तो वहाँ जाना ही था। तो वो मन बना चुका था वहाँ जाने का। तो एक दिन क्या हुआ, वो हिम्मत जुटाकर साहस करके अकेला ही चल दिया वहाँ।
अनेक कठिनाइयों और लंबी यात्राओं के बाद वह अपने मनचाहे देश के एक शहर में जा पहुंचा। जब वो बहुत चला, बहुत उसने यात्राएं की, फिर वो एक उस जगह में, एक छोटा सा शहर था, वो वहाँ पर पहुँचा। थके हुए शिकातों ने को बहुत प्यास लगी थी। उसने देखा वहाँ कुछ स्त्रियाँ कुएं पर पानी भर रही हैं। उसने एक अधेड़ उम्र की स्त्री से पानी मांगा। उसे थका हुआ देखकर स्त्री ने पूछा, कहाँ से आए हो? शिकातों ने अपनी सारी कहानी उसे बता दी। उसकी लगन देखकर वह अत्यंत प्रभावित हुई और बोली, मेरे पति राजा के महावत हैं। तुम भी उनके साथ हाथियों की देखभाल करना। इससे तुम आसानी से राजा के दर्शन कर सकते हो। फिर क्या हुआ, जब वो बहुत ही परेशानियों से, बहुत ही कठिनाइयों से उतनी लंबी यात्रा करके जब वो इस शहर, एक छोटे से शहर में उस जगह के पहुंचा, तो उसको बहुत थक चुका था, उसको बहुत प्यास लगी थी। तो उसने क्या किया, वहाँ पे देखा कि कुआं है, वहाँ पे कुछ स्त्रियाँ जो हैं, लेडीज़ जो हैं, औरतें, वो पानी भर रही हैं। तो एक अधेड़ उम्र की, मतलब बहुत आधे उम्र की, ठीक है, तो आधी उम्र की एक स्त्री थी, उससे उसने पानी मांगा। जब उसने उसको बहुत थका हुआ देखा शिकातों को, तो उसने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो शिकातों ने उतनी सारी बात बताई कि मैं ऐसा हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ। तो उसने उसकी लगन की इतनी, मतलब उसको यहाँ आने की इतनी इच्छा थी, वो कैसे न कैसे यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा है, वो देख के वो बहुत ही इम्प्रेस हो गई, बहुत प्रभावित हो गई। और उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरे पति महावत है। महावत मतलब जो हाथियों की देखभाल करता है, उसे महावत कहते हैं। तो उसने कहा कि तुम मेरे पति के साथ रहो, हाथियों की देखभाल करना। इससे क्या होगा, तुम राजा के दर्शन भी कर लोगे, तुम्हें राजा भी देखने को मिल जाएंगे। शिकातों को यह बात पसंद आई और वह खुशी खुशी तैयार हो गया। घर पहुंचकर स्त्री ने शिकातों का परिचय महावत से कराया। फिर वो रेडी भी हो गया। उसने कहा ठीक है, अगर मैं महावत के साथ रहा तो शायद मुझे राजा से मिलने का मौका मिल जाए। तो वो तैयार हो गया और उस स्त्री के साथ चला गया। और जब वो घर पहुंचा तो स्त्री ने उसको परिचय कराया उसका कि ये शिकातो है, अपने हस्बैंड से बताया, पति से, कि ये शिकातो है, ये बच्चा वहाँ से आया है और ये राजा से मिलना चाहता है। ये पूरी कहानी उसने बताई। अगले दिन से ही शिकातो हाथी खाने की साफ सफाई करने लगा। एक दिन हाथियों के लिए चारा लाते समय उसने देखा कि बेशकीमती कपड़े और गहने पहने हुए एक नौजवान सजे हुए हाथी पर सवार होकर सेवकों के साथ उसी रास्ते से होकर जा रहा है। उसे समझते देर न लगी कि यही राजा है। उसने भागकर राजा के पास जाकर आदर सहित हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। राजा पीपांग ने महावत से पूछा, ये बालक कौन है? अगले दिन क्या हुआ, वो महावत के साथ रहने लगा, तो उनके सारे काम करने लगा। वहाँ हाथी खाने, जहाँ हाथी रखे जाते हैं, उनकी साफ़ सफाई करने लगा वो, और उनके लिए चारा लाने लगा। तो जब वो चारा ला रहा था तो उससे देखा कि बहुत ही महंगे बेशकीमती कपड़े पहने हुए एक नौजवान, बिल्कुल यंग जो है, उसमें हाथी के ऊपर सवार होके चले आ रहा था एक नौजवान। तो और साथ में उसके सेवक भी थे जो उसके सेवा करते, काम करते उसका। तो वो जब उसने देखा तो वो उसको समझते देर न लगी कि वो राजा ही हैं, वो राजा पीपांग ही हैं। वो जल्दी से भागते हुए वहाँ पहुँचा और उनका सम्मान किया। कैसे? हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने जब पूछा कि ये बालक कौन है पीपांग ने, तब क्या हुआ, महावत ने उत्तर दिया, हुजूर, यह शिकातो है जो आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आपके दर्शन करने दूर देश से आया। उसने बताया कि आपकी प्रशंसा जब उसने सुनी दूसरे देश में, तो वो आपसे मिलने के लिए इतने दूर से आपके दर्शन करने आया है। राजा की सवारी दूसरी दिशा में मुड़ गई।
अपने मनोरथ की पूर्ति से शिकातों की खुशी का ठिकाना न था। अचानक शिकातों ने वहाँ रास्ते में एक चमकदार सिक्का पड़ा देखा। उसने उसे उठाया और भागकर राजा के पास जाकर बोला, हुजूर यह आपका है? शायद वहाँ गिर गया था। राजा ने जवाब दिया, यह हमारे देश का सिक्का कावेरी शैली है, इसे तुम रख लो। उसने बताया कि जब उन्होंने प्रणाम किया, शिकातों ने राजा को प्रणाम किया, तो राजा का जो सवारी थी वो दूसरी तरफ मुड़ गई और शिकातो इतना खुश हुआ क्योंकि वो दूसरे देश से सिर्फ उस राजा के दर्शन करने के लिए आया था, तो वो बहुत ही खुश हो गया। और जब शिकातों ने रास्ते में देखा कि एक चमकता हुआ जो सिक्का था वो उसे नीचे पड़ा हुआ मिला और उससे लगा कि ये राजा का है, तो वो दौड़ते हुए उसे उठाकर राजा के पीछे पहुंचा और उनसे बोला कि हजूर ये आपका सिक्का तो नहीं है, ये आपका लग रहा है, नीचे गिर गया था। तो राजा ने जवाब दिया कि ये हमारे देश का ही सिक्का है और ये कावेरी शैली में, उस टाइम पे जो कॉइन्स होते थे उसमें कोई ना कोई पैटर्न हुआ करता था। जैसे आजकल के सिक्कों में गांधी जी बने होते हैं या नोट में गांधी जी बने होते हैं, तो वहाँ पे कावेरी शैली एक थी, उस पे बेस था वो कॉइन। ठीक है, तो शिकातों ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। शिकातों तो जो पीपोंग राजा था उन्होंने कहा कि ये सिक्का तुम रख लो, ये हमारे देश का सिक्का है कावेरी शैली का। तो शिकातों ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धन्यवाद किया। वे बहुत ही खुश था, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। एक जगह बाज़ार में लेटुस के बीज बिक रहे थे। उसने देखा कि लेटुस के बीज बिक रहे हैं, तो शिकातों ने वही सिक्का दिखाते हुए उसके बदले बीज मांगे। दुकानदार हंसकर बोला, एक कावेरी शैल में कुछ नहीं आता। शिकातों ने धैर्य से सोचा और कहा, तुम मुझे इन बीजों में एक उंगली गड़ाने दो। उसने बीज मेरी उंगली में चिपक जाएंगे, तुम उनके बदले एक कावेरी शैल ले लेना। दुकानदार मान गया। तब उसने अपनी पहली उंगली से माथे का पसीना पोंछा और उसे बीजों में गड़ाया। उंगली में चिपक आए बीजों को पुड़िया में रखकर वह घर ले आया और खाली जगह से क्यारी बनाकर उन बीजों को नाउ टर्न योर पेज, उन बीजों को बो दिया। जल्द ही अंकुर निकल आए। समय के साथ उसमें फल लग गए। शिकातों की मेहनत मिलाई। अब क्या था, अब उसको कावेरी शैली का सिक्का मिल गया था, तो वो क्या हुआ, वो बाज़ार गया और बाज़ार में लेटुस के बीज बिक रहे थे, तो वो उसे खरीदने गया। तो शिकातों ने उस सिक्के के बदले क्या है दुकानदार से वो बीज मांगे। तो दुकानदार ने हंसकर बोला कि एक सिक्के से कुछ नहीं आएगा। तो शिकातों ने फिर थोड़ा शांत रहा और धैर्य से उसने सोचा। उसने कहा, ठीक है कि तुम मुझे इन बीजों में एक उंगली गड़ाने दो। उसने कहा, मुझे ये जो बीज रखे हुए हैं लेटुस के, उसमें मैं एक उंगली रखूँगा और उस उंगली में जितने बीज आएंगे मेरे हैंड में, फिंगर्स में, वो मैं रख लूँगा इस कॉइन के बदले, मुझे दे देना वो। तो उसने क्या किया, उंगली गड़ाने से पहले दुकानदार मान गया। फिर उसने क्या किया, उंगली से अपना पसीना पोंछा, ताकि उंगली का पसीना पोंछने से हाथ गीले हो जाते तो ज़्यादा बीज उसमें चिपकेंगे ना। तो उसने पहले पसीने से अपने फिंगर को टच किया, फिर उसने बीजों में गड़ाया, तो कुछ बीज उसके आए, तो उसने वो पुड़िया में रखे और उसे लेकर वो चला गया और क्यारी बनाई, उसे बो दिया। और बोने के बाद क्या हुआ, उसकी मेहनत रंग लाई और उसमें फल लग आए। कुछ दिनों बाद राजा उसी रास्ते से निकला। उचित अवसर देखकर शिकातों ने ताज़े फल तोड़कर टोकरी में सजाया और राजा से बोला, सम्मानपूर्वक भेंट किए। इतने सुगंधित और रसीले फल देखकर राजा हैरान था। उसने ऐसे फल पहले नहीं देखे थे। उसने शिकातों से पूछा, ये फल तुम्हें कहाँ मिले? तो क्या वो जो
क्यारी बनाई थी उसमें फल आने लगे थे। तो एक दिन राजा क्या है वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ से जा रहे थे, तो शिकातों ने देखा राजा जा रहे हैं, तो उसने जल्दी से वो फ्रूट्स जो उस क्यारी में लगे थे वो तोड़कर राजा को सम्मानपूर्वक भेंट किए। और भेंट करने पे राजा ने क्या कहा कि ये फल, इतने रसीले फल मैंने आज से पहले नहीं देखे, तुमको कहाँ से मिल गए? मैंने अपने घर की क्यारियों में उगाए हैं। कहते हुए उसने कावेरी शैली वाली सारी घटना सुना डाली। तो उसने बताया कि मेरे को जो आपने कॉइन दिया था कावेरी शैली का, उससे मैंने बीज लिया और क्यारी बनाई, क्यारी उगाई और फल लगाए। उसकी होशियारी और मेहनत से राजा बहुत खुश था। उसने अपने महल में ले आया और धीरे धीरे वह राजा का विश्वास पात्र बन गया। उसके बाद क्या हुआ, राजा को बहुत अच्छी लगी उसकी ये बात और खुश हुआ उसकी मेहनत से, और राजा उसको अपने साथ ले आया। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो साथ में रहने लगा और उसका विश्वास पात्र बन गया, मतलब विश्वास करने लगे थे राजा उसका पूरी तरीके से। उसके परिश्रम और लगन के बल पर राजा ने उसे मंत्री की महत्वपूर्ण उपाधि से सम्मानित किया। बाद में क्या हुआ, उसे अपना मंत्री भी बना दिया। बाद में अपनी बेटी का विवाह शिकातों से कर दिया। बाद में जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी अपनी बेटी से भी कर दी। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, वो कठिन शब्द चाहे तो आप इन शब्दों से भी ले लीजिए, चाहे तो आप अलग से कर भी लीजिए। ठीक है, बुक रीड करके अंडरलाइन करके कर लीजिएगा। पहले कठिन शब्द करने हैं आपको, उसके बाद शब्द अर्थ करिएगा। अनाथ का अर्थ क्या होता है? अनाथ का अर्थ क्या होता है? जिसके माता पिता ना हो, मर गए। ठीक है, धरती मतलब ज़मीन। भावत मतलब क्या होता है? हाथी की देखभाल करने वाला। सेवक जो सेवा करते हैं राजा की या नौकर। ठीक है, मनोरथ मन की इच्छा। अवसर मतलब मौका। रसीले मतलब रस से भरे। साहसी मतलब क्या होता है? हिम्मत वाला। कठिनाई मुश्किल। परिचय मतलब किसी की पहचान करवाना। प्रणाम मतलब नमस्कार करना। धैर्य मतलब धीरज से। सम्मानपूर्वक मतलब आदर से। विश्वास पात्र मतलब विश्वास के लायक। प्रेम मतलब स्नेह। लगन मतलब किसी काम को मन से करना। नौजवान युवा या जवान। प्रशंसा मतलब होता है तारीफ। और उचित मतलब सच्ची। सुगंधित मतलब खूबसूरत। उपाधि मतलब पदवी। ठीक है, ये हैं आपके शब्द। अब क्या है, मुहावरा है इसमें। खुशी का ठिकाना ना होना। जब हमको बहुत अच्छी न्यूज़ मिल जाती है, बहुत खुशी होती है किसी चीज़ से, तो उसे कहते हैं, उसमें हम कौन सी मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं? खुशी का। मैं कक्षा में प्रथम आया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक है, इस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग करेंगे, अपने शब्दों में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को भी। इसमें मौखिक प्रश्न है जो आपको नहीं करने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो कि लिखित में है। ठीक है, या आपको वर्कशीट सेंड की जाएगी, वो आप करिएगा। यहाँ पे इन वाक्यों को किसने कहा, कैसे कहा, जब भी आप स्टोरी रीड करेंगे तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगी। तो ये स्टोरी आप रीड कर लीजिए और वर्कशीट्स आपको सेंड कर दी जाएंगी। नाउ कठिन शब्द आप पहले ज़रूर करिएगा जब भी आप चैप्टर शुरू करें। नाउ ओके, बाय, टेक केयर एंड एवरीवन।